दोस्तों जरा सोचिए, जब हम आसमान की ऊंचाइयों को नापने लगे तब भी धरती के नीचे समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा संसार है जिसे आज तक इंसान पूरी तरह समझ ही नहीं पाया, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है न कोई आवाज, बस अंधेरा, ठंड और ऐसे जीव जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगते। धरती का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ढका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही अच्छे से जानते हैं। बाकी 95% अब भी रहस्य है। एक ऐसी दुनिया जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान का शरीर पलक झपकते ही कुचल जाए। मैरियाना ट्रेंच, धरती की सबसे गहरी जगह। यहाँ का दबाव सतह के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा होता है। यहाँ सूरज की कोई रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जो सभी नियमों को तोड़ती है। साल 2012 में जेम्स कैमरन, टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर, ने खुद इस जगह तक पहुंचने की कोशिश की और कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसे देखकर वैज्ञानिक भी चौंके। काले धब्बों वाले पारदर्शी जीव, चमकते हुए ऑक्टोपस और कुछ ऐसी आकृतियां जो किसी दूसरे ग्रह से लगती थी। अब मिलिए कोलोसल स्क्विड से, एक ऐसा जीव जिसकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी होती हैं। ये एक विशाल शिकारी है जो 10 से 12 मीटर तक लंबा हो सकता है। कहा जाता है कि इसकी टेंटेकल्स पर स्टील जैसे दांत होते हैं। जब ये अपने शिकार को पकड़ता है तो कोई भी मछली बच नहीं पाती। पहली बार इसे 2004 में जापानी वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद किया था और तभी दुनिया को एहसास हुआ कि समुद्र का दानव सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई है। अब आते हैं वैम्पायर स्क्विड पर। नाम भले ही डरावना लगे, लेकिन ये जीव खूबसूरती और रहस्य दोनों का मेल है। इसका शरीर लाल और काला होता है और इसके पंख चमगादड़ जैसे दिखते हैं। ये अपनी चमकदार बायोल्यूमिनेसेंट रोशनी से अंधेरे में नजर आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव लाखों साल पुरानी प्रजाति का हिस्सा है, यानी डायनासोरों के ज़माने से जिंदा है। समुद्र की गहराइयों में जब कोई रोशनी नहीं होती तो एंगलरफिश खुद रोशनी बन जाता है। इसके सिर पर एक बायोल्यूमिनेसेंट लैंप होता है जो शिकार को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही मछली पास आती है, एंगलरफिश उसे अपने तेज दांतों से निगल जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या इंसानों ने कभी गहराई में कुछ ऐसा देखा है जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया? कई गोताखोर और नौसेना के अफसरों ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने मानव जैसे जीव देखे जिनकी पूंछ मछली की तरह थी। क्या यह सिर्फ भ्रम है या फिर सच में कोई ऐसी प्रजाति है जो इंसान और मछली का मिश्रण है? 2012 में अमेरिका के NOAA ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि समुद्र में मरमेड जैसे जीवों के कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन ये भी कहा कि समुद्र में ऐसी कई प्रजातियां हो सकती हैं जिन्हें हमने अब तक खोजा ही नहीं। गहराई में जब हर तरफ अंधेरा होता है तो कुछ जीव खुद को चमक से बचाते हैं। डीप सी जेलीफिश का शरीर पूरी तरह पारदर्शी होता है। ये जीव अपनी बायोल्यूमिनेसेंस से रंगीन लहरें पैदा करता है जो किसी नृत्य की तरह लगती है। अब बात करते हैं ओवरफिश की, एक लंबा चांदी जैसा जीव जिसकी लंबाई 10 से 12 मीटर तक होती है। कहा जाता है जब ये सतह के पास आता है तब धरती पर बड़ी प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी या भूकंप आने वाले होते हैं। जापान में इसे मैसेंजर ऑफ द सी गॉड्स कहा जाता है। 2011 में जापान में सुनामी से पहले कई ओवरफिश तट पर मरे हुए मिले थे। क्या ये सिर्फ संयोग था या समुद्र सच में अपने संकेत देता है? गहराई के कीचड़ में एक ऐसा जीव रहता है जो दिखने में किसी एलियन जैसा लगता है, जायंट आइसोपॉड। ये विशाल झींगुर जैसा जीव है जो मरे हुए समुद्री जीवों को खा जाता है। कभी-कभी ये हफ्तों तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर धरती पर एलियंस जैसी कोई प्रजाति है तो वो शायद समुद्र की गहराइयों में ही रहती हो। नासा ने 2021 में एक डीप ओशन स्टडी शुरू की क्योंकि उनके मुताबिक समुद्र और अंतरिक्ष में बहुत समानताएं हैं। कम ऑक्सीजन, ज्यादा दबाव और अंधेरा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि स्पेस में बी द फाइनल फ्रंटियर बट द ओशन वाज द फर्स्ट। हर साल वैज्ञानिक समुद्र से लगभग 2000 नई प्रजातियां खोजते हैं, लेकिन अभी 90% जीव ऐसे हैं जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। हर खोज के बाद नए सवाल उठते हैं। क्या समुद्र के भीतर कोई बुद्धिमान सभ्यता हो सकती है? क्या कुछ जीव इंसानों से ज्यादा पुराने हैं?